नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक कहानी लेकर आई हूँ और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के वर्ग 1 से हम लोग एक कहानी सुनेंगे। और इस कहानी में क्या है वो तो आप चित्र देखकर ही देख रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगी कि हम लोग आज आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 से दो दोस्त की कहानी सुनेंगे, है ना। दो दोस्त। बच्चों, जब आप विद्यालय आते हैं तो आप सबसे पहले किसको खोजते हैं? अपने दोस्त को, है ना। क्योंकि आप जब विद्यालय आते हैं तो आपके मन में होता है कि मैं अपने दोस्त से सबसे पहले मिलूं और ढेर सारी बातें करूं। आपको अपने दोस्तों का बहुत इंतज़ार रहता है। और जब आप विद्यालय आते हैं तो जब तक पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती है, आप अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल बात करने में मग्न रहते हैं। उसी के साथ खेलते हैं, उसी के साथ बैठते हैं, उसी के साथ बहुत सारी बातें आप साझा करते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग दो दोस्त की कहानी देखते हैं। एक बार की बात है कि एक जंगल में दो दोस्त जा रहे थे, मदन और अमर, जो कि मित्र थे। वे घर जा रहे थे और घर के रास्ते में जंगल था। अचानक उनके सामने भालू आ गया। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये दोनों दोस्त जा रहे हैं और दूर ही कहीं भालू नजर आ गया है। अब क्या किया जाए? ओ, भालू तो बहुत खतरनाक होता है और कभी कभी वो हमला भी कर देता है। तो क्या हुआ बच्चों कि दोनों दोस्त बिल्कुल डर गए और उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब तक मदन जो था वो पेड़ पर चढ़ गया और अमर नीचे ही रह गया, क्योंकि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। अब वो कैसे पेड़ पर चढ़े? वो तो बिल्कुल डर गया था और उसे लगा कि आज तो उसकी खैर नहीं, अब तो भालू बिल्कुल उसके ऊपर हमला कर देगा। उसको बहुत डर लग रहा था। तो क्या किया उसने पता है? अब एक दोस्त तो पेड़ पर चढ़ गया है, अब दूसरे दोस्त को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो झटपट क्या किया उसने, फटाक से जमीन में ही वो लेट गया, है ना। और लेट गया और अमर सांस रोककर जमीन पर लेट गया। तब तक भालू बहुत नज़दीक आ चुका था। हाँ, अब भालू ने अमर को सूंघा और उसके बाद वो चला गया। भालू अमर को सूंघ कर चला गया, यानी कि वो एकदम सांस रोक कर लेटा हुआ था। सांस किसकी रुक जाती है बच्चों? जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती है ना। तो वैसे ही वो सांस एकदम रोक लिया उसने और लेटा हुआ था। भालू तो आया और उसने देखा कि एक तो दोस्त ऊपर चढ़ गया है, लेकिन नीचे वाला जो है उसमें तो जान ही नहीं है, बिल्कुल उसकी सांस रुकी हुई है। तो वो ऐसे सूंघ कर, और आप चित्र में देख भी रहे हैं, देखिए, है ना। तो वो उसे सूंघा और उसके बाद वो वापस चला गया। मतलब उसे लगा कि अब तो उसे कोई खतरा नहीं है और ये मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो चलो अब हम चलते हैं। और ऐसे करके वो वापस लौट गया। तो जानवरों को भी ना बच्चों वो डर होता है, उसे लगता है कि ये इंसान जो है मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, खतरा करेंगे, तो इसलिए कभी कभी वो हमला कर देते हैं। जैसे अगर आप किसी जानवर को छेड़ते हैं ना, तो क्या होता है, वो पलट कर भौंकता है या गुस्सा हो जाता है। जब कभी आप किसी कुत्ते को छेड़िए, देखिए वो पलट कर भौंकेगा, आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगा, है ना। या आप किसी भी जानवर को जब आप छेड़ते हैं तो वो बदले में आपको खतरा कर सकता है, हमला भी कर सकता है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ कि वो बिल्कुल सांस रोक कर लेटा हुआ था अमर। भालू तो आया, लेकिन उसने इधर उधर सूंघा और देखा कि अरे ये तो बिल्कुल इसमें जान नहीं है, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसके बाद वो वापस चला गया। अब देखिए क्या होता है। मदन पेड़ के नीचे उतरा, पेड़ से नीचे उतरकर बोला, मित्र, भालू क्या कह रहा था?
तो मदन पूछा, अमर बोला, हाँ वह कह रहा था मुसीबत में सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बताइए बच्चों, भालू क्या बोल सकता है? नहीं, लेकिन ये तो इसकी अमर की सूझबूझ थी, है ना। जब मदन को लगा कि भालू उसके कान में कुछ कह रहा है तो उसने भी थोड़ी सी चालाकी की और उसने कहा कि अमर बोला कि वह कह रहा था कि मुसीबत में सूझबूझ से काम लेना चाहिए। है ना मज़ेदार बात। तो अब बताइए, भालू बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है, लेकिन अमर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और उसने मदन को कहा कि भालू ने मुझे कहा है कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तुम तो पेड़ पर चढ़ गए, मुझे छोड़ दिए, और मैंने अपना दिमाग लगाया, अपनी सूझबूझ लगाई। तो कभी कभी बच्चों, जब आप मुसीबत में घिर जाएं या आपको कोई परेशानी हो तो अपने दिमाग को चलाइए और देखिए कि आप उस मुसीबत से कैसे बाहर आ सकते हैं, है ना। तो जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ज़रूर आप उस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। कहने का अर्थ है कि मुसीबत के समय बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए और अपने सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो ये तो थी बच्चों दो दोस्त की कहानी, है ना। और आपने देखा कि किस तरह से सूझबूझ से यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अमर जो था वो मुसीबत से निकल पाया। नहीं तो क्या होता, भालू उसके ऊपर हमला भी कर सकता था, है ना। तो बच्चों, एक तो ये सीख मिली कि कभी भी किसी जानवर को आपको छेड़ना नहीं चाहिए। दूसरे कि आप कभी भी किसी मुसीबत में हो अपनी अकल का प्रयोग करें, अपनी अकल का प्रयोग करें, यानी कि अपनी बुद्धि लगाएं और बिल्कुल भी ना घबराएं। ठीक है बच्चों। अब आपके अभ्यास में कुछ कार्य हैं। आप अपने पुस्तक में पृष्ठ पलटिए और देखिए कि आपको क्या क्या करना है। शब्दों को खोजकर घेरा लगाना है। जैसे यहाँ कुछ अक्षर को आप मिलाइए, देखिए क्या शब्द बन रहे हैं। म ट र, मटर। तो आप इसको गोल घेरा लगा दीजिए, मटर हो जाएगा। फिर है प तंग ग, पतंग। इसको भी आप एक साथ घेरा लगा दीजिए। उसके बाद है भालू, भालू में भी आप घेरा लगा दीजिए। माला, इस पर भी घेरा लगा हुआ है पहले से। उसके बाद है लड़की, है ना, लड़की पर भी घेरा लगा दीजिए। आम, आम पर घेरा लगाइए। देखिए बच्चों, ये जो है आप अक्षरों से जोड़कर, अक्षरों को खोजकर आप शब्द बना रहे हैं। दी गई अक्षर ध्वनि से शब्द बनाइए। जैसे झू, ये झू जो है ध्वनि, झ में ऊ की मात्रा, ऊ की ध्वनि निकल रही है, तो आप इससे शब्द बना सकते हैं। जैसे झूम और झूठ। ब, बस जो ध्वनि निकल रही है तो आप ब से शब्द बनाइए, बस बात। को, क में ओ की मात्रा है, कोई कोट। या गा, गा से कौन सा शब्द बनेगा बच्चों? गाय, गाय। और गान, गान या गाना, गाना, है ना। देखिए इस तरह से आप और भी अपने अभ्यास को कीजिए। बच्चों, अब आपको चित्र के सही नाम को घेरा लगाना है। जैसे यहाँ जो सामने चित्र है वो किस चीज़ का है? हाँ, सही कहा आपने, बैलगाड़ी। लेकिन लिखा हुआ क्या क्या है देखिए तो, बेलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, है ना। तो एक गाड़ी में ड़ के नीचे बिंदु है, यानी कि वो सही है, बैलगाड़ी। तो आप उस पर गोल घेरा लगाइए। इसके बाद एक पक्षी का चित्र है, वो क्या है बच्चों? तो बच्चों आप देखिए, कोयला, कायल और कोयल। तो आपको कोयल पर घेरा लगाना है। उसके बाद है हिरण, है ना, हिरन। तो हिरन, हिरना, हिरन। तो आप हिरन पर ही घेरा लगाइए। फिर है पहिए का चित्र। तो पहिया, पहया, पहिया नहीं, पहिया पर आप गोल घेरा लगाइए।
चित्रों के नाम आपको लिखने हैं बच्चों। यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं, कौआ, भालू, कैंची, है ना। तो आप इनका नाम लिखिए, कौआ, भालू और कैंची। इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। बच्चों यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उनमें कुछ अक्षर छूटे हुए हैं, तो छूटा हुआ अक्षर आपको लिखना है। जैसे तकिया, या छूटा हुआ है बच्चों, ये तकिए का चित्र है। फिर त्रिशूल का चित्र है तो त्रि छूटा हुआ है। जहाज का चित्र है तो ज में ज, हा छूटा हुआ है और जहाज आप लिख लीजिए। टमाटर में माँ और ट छूटा हुआ है, ट मा ट र, टमाटर। फिर है चित्र का नाम लिखकर वाक्य फिर से लिखिए। देखिए यहाँ पे नाम की जगह यानी शब्द की जगह चित्र दिए गए हैं। जैसे यह घड़ी है तो आपको चित्र हटाकर उसका नाम वहाँ लिख देना है। तो आप कैसे लिखिएगा बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है यह घड़ी है। उसी तरह से एक मोर का चित्र है, नाचता है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, मोर नाचता है। फिर है मेरी और उसका नाव का चित्र है चली, तो मेरी नौका चली। उसके बाद है देखो देखो और बादल का चित्र है आया। आपको क्या लिखना है बच्चों, देखो देखो बादल आया, वर्षा लाया, है ना, ऐसे लिखना है आपको। उसके बाद है मछली का चित्र, बोली भरो तालाब, तो आप मछली लिख दीजिए, मछली बोली भरो तालाब। चलिए और कुछ गतिविधि करते हैं। अब आपको चित्र के सामने उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे बल्ब का चित्र है, लट्टू का चित्र है, चौकी का चित्र है, पत्ता का चित्र है ना। तो आप उसके नाम वहाँ लिख दीजिए। अब आपको देख कर लिखना है, तो 4 बार आपको पक्षी लिखना है बच्चों। तो पक्षी लिखा हुआ है, आप 4 बार उसको लिखिए, फिर समझिए और शब्द लड़ी बनाइए। तो कैसे बनाएंगे बच्चों शब्द लड़ी, जो शब्द का अंतिम अक्षर होता है उससे हम एक नया शब्द बनाते हैं और बन जाती है शब्द लड़ी। तो देखिए, दो आधा स त दोस्त, तो आपको कौन से अक्षर से बनाना है, त से। तो त से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, तलवार, ताला, है ना। तो आप ताला लिखे हैं तो फिर ल आया, तो ल में आ की मतलब लाख आप बना सकते हैं। फिर ख आया तो खेल बना सकते हैं, ल से फिर लक्ष्य बना सकते हैं, फिर य से आप जो शब्द बनाएंगे वो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अंतिम शब्द होगा उससे भी आप नए शब्द बना सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से शब्दों की लड़ी बनाते जाइए। ये लड़ियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, जितना भी आप बनाते जाइएगा बनती जाएगी। आगे देखिए, ये एक भालू का चित्र है और उसके अंगों के नाम से आपको क्या करना है, उनके अंग को मिलाना है। जैसे पेट, उसका जहाँ पेट है उससे आपको लिखे हुए पेट को मिलाना है। मुंह से मुंह को मिलाइए, कान देखिए कहाँ लिखा हुआ है उससे कान को मिला दीजिए, आँख जहाँ लिखा है आँख को मिलाइए। फिर है पैर और पंजा। हाँ, अब आप बिल्कुल पहचान गए हैं कि भालू का मुंह कहाँ है, कान, आँख, पैर, पंजा कहाँ है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों आपको बताना है कि जो प्रश्न है उसके सही जो हैं उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो बताइए, भालू कहाँ रहता है, खेत में, शहर में, गांव में कि जंगल में। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जंगल में। तो जंगल में पे आप सही का निशान लगा दीजिए। और भालू को क्या पसंद है बच्चों, भूसा खाता है क्या भालू, रोटी, शहद, जामुन, क्या खाता है। हाँ, भालू को तो शहद बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप शहद पर सही का निशान लगा दीजिए। अब देखिए, भालू किस रंग का होता है बच्चों, पीला होता है कि लाल होता है कि भूरा होता है, बताइए। तो भालू ज़्यादातर काला रंग का होता है, कहीं कहीं भूरा भी पाया जाता है। तो आप काला पे निशान लगाइए। अब आपको समान लय वाले शब्द लिखने हैं, जैसे भालू, कालू। आगे क्या होगा बच्चों, आलू, है ना, भालू और आलू।
बिल्कुल एक जैसा है। तो भालू कालू आलू, उसी तरह से काला, काला नाला ताला, है ना, लिख सकते हैं ना। उसी तरह से और भी शब्द बनाइए आप। और है बात, रात, नहीं रात है दिया हुआ तो आप बात लिख सकते हैं और दांत भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप बात रात इसी तरह से समान लय वाले शब्द बनाते जाइए। चलिए आगे हम लोग कुछ और गतिविधि करते हैं। अब आप ये बताइए बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसके छोटे से उत्तर आपको देने हैं। मदन और अमर क्या थे? तो मदन और अमर मित्र थे, है ना। वे कहाँ जा रहे थे? वे महल में जा रहे थे? नहीं, घर में जा रहे थे, तो आप घर लिख दीजिए। घर के रास्ते में क्या था बच्चों? पेड़, जंगल। हाँ, घर के रास्ते में जंगल मिला था। मदन कहाँ चढ़ गया था? छत पर? नहीं, पेड़ पर। हाँ, मदन पेड़ पर चढ़ गया था। अमर सांस रोककर कहाँ लेट गया था? पेड़ पर? नहीं, जमीन पर। हाँ, तो आप जमीन पर लिखिए। इस तरह से देखिए कितना मज़ा आया। चलिए आगे देखते हैं। कहानी में आने वाले शब्दों को घेरा लगाना है। क्या क्या था कहानी में बच्चों? एक भालू था, पेड़ था, मित्र था, है ना, जंगल भी था और ज़मीन पे सो गया था। तो यहाँ पे जो शब्द हैं उनमें से आपको ढूंढना है। आलू था क्या? नहीं, आलू तो नहीं था, लेकिन भालू था। नहर भी नहीं था, भवन भी नहीं था, पेड़ था, है ना, पौधा नहीं था, पेड़ था। तो पेड़ पर आप घेरा लगाइए। चित्र था? नहीं, किताबें भी नहीं थी, लेकिन एक मित्र था, तो वही जो दोस्त था उसका, तो मित्र पर आप घेरा लगाइए। सांप, मचान, ये सब नहीं था बच्चों। सांस, हाँ, सांस रोककर वो उसका मित्र जमीन पर लेट गया था, तो सांस पर आप घेरा लगा दीजिए। फिर है किसान, नहीं था। जंगल, हाँ, जंगल था, क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ रही थी और उसे जंगल पार करके जाना था। शेर, नहीं, शेर तो नहीं था, भालू था। जमीन, हाँ, जमीन पे उसने क्या किया था? जमीन पे सांस रोककर लेटा हुआ था, तो जमीन पर आप गोल घेरा लगाइए। चलिए आगे हम लोग करते हैं कुछ और गतिविधि। चित्रों के आपको नाम लिखने हैं बच्चों, जैसे बिल्ली, तो बिल्ली के चित्र के नीचे बिल्ली लिख दीजिए। और है केकड़ा का चित्र, बाल्टी का चित्र और उल्लू का चित्र, तो आपको लिखना है केकड़ा, बाल्टी के नीचे बाल्टी और उल्लू के नीचे उल्लू। इसी तरह से और भी जो चित्र हैं, सेब, ऊंट, अंगूर और सांप। हाँ, तो आप इन सभी के चित्रों से लिखे हुए जो शब्द हैं उनको मिलाइए। सांप के चित्र से सांप लिखा हुआ मिलाइए, अंगूर के चित्र से अंगूर लिखा हुआ मिलाइए, ऊंट के चित्र से ऊंट लिखा हुआ मिलाइए और सेब के चित्र से सेब को मिला दीजिए। चलिए और भी गतिविधि करते हैं। देखिए, समझिए और लिखिए। क्या करना है बच्चों? यहाँ देखिए, क्षत्रिय यानी कि अंतिम जो अक्षर है ना, पहले उस खाने में अंतिम अक्षर को भरना है। फिर देखिए क्षत्रिय, त्रि को हटाया गया है, यानी कि बीच वाला जगह खाली है, तो बीच वाला अक्षर भरना है। फिर है शुरू वाला अक्षर को भरना है, शुरू वाले अक्षर के नीचे वो लाइन खींची गई है, तो शुरू वाला अक्षर भरना है। तो इस तरह से ये तीनों जो हैं क्या हैं? एक ही शब्द हैं, लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग अक्षरों को हटाया गया है, पहले अंतिम से, फिर बीच से और फिर शुरू से। तो आपको क्या करना है? इस शब्द को पूरा करना है। इकाई, ई लिखना है, और देखिए बीच के जो खाने हैं उसमें भी का भरना है, और सबसे शुरू के खाने में ई भरना है। यानी तीनों जगह से 3 बार एक एक अक्षर को हटाया गया है और ये बन रहा है इकाई। उसी तरह से श्रावण है ना, तो श्रावण में न हटाया गया है, फिर व हटाया गया है, फिर श्रा भी हटाया गया है, और ये बना क्या है? श्रावण। फिर है प्रतिज्ञा, तो ज्ञा हटाया गया है, फिर ती हटाया गया है, फिर प्र हटाया गया है। और हर बार आप
उस जगह पे उस अक्षर को लिखिए। तो ये हो जाएगा प्रतिज्ञा। फिर से आपको एक शब्द लड़ी बनाना है, बंदर, फिर है रात, फिर त से बनाइए 3, न से नाम और म से मन, फिर न आ गया तो न से नल बना दे सकते हैं आप। फिर उसके अंत में आएगा ल, तो ल से एक और शब्द बनाइए। हाँ बच्चों, ये शब्द लड़ी कभी ख़त्म नहीं होती है, ये बनती ही जाती है, बनती ही जाती है। बनाते जाइए। बच्चों, दो दोस्त कहानी में आए शब्दों को लिखिए। कौन कौन से शब्द आए थे? एक जंगल आया था, पेड़ था, मदन भी था, अमर भी था, भालू और ज़मीन। तो जो जो उस कहानी में शब्द आए थे उनको आप यहाँ भर सकते हैं। चित्र को उनके नाम के साथ मिलाना है। इस गतिविधि को हमने पिछले बार भी किया है, तो इस बार भी कर रहे हैं। आप जल्दी से चित्रों को नाम के साथ मिला दीजिए। बेल्ट, आँख, ऐनक, दांत। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया। बच्चों, आज आपने भालू और दो दोस्तों की कहानी सुनी, यानी कि दो दोस्त। मज़ा आया? हाँ, मुझे उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आया होगा। साथ ही अभ्यास कार्य को भी आपने ज़रूर पूरा किया होगा। आप अपने पुस्तक में अभ्यास कार्य को ज़रूर पूरा कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी अभ्यास कार्य को किया होगा और आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं। इसी तरह से आप शब्दों से खेलते रहिए, शब्दों की लड़ियाँ बनाते रहिए, नए नए शब्द सीखते रहिए। अक्षर से अक्षर को निकालिए, फिर जोड़िए, फिर निकालिए और नए नए शब्द बनाते रहिए। बच्चों, नई नई कहानियाँ भी सुनते रहिए, क्योंकि कहानियों में बहुत सारी शिक्षाएं होती हैं और हर कहानी हमें एक नई शिक्षा देती है। जैसे इस कहानी में आपको क्या समझ में आया बच्चों? क्या सीख मिली? कि मुसीबत के समय भी समझदारी से, अक्लमंदी से काम करना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए, है ना? दोस्तों का साथ भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से सूझबूझ से, समझदारी से अमर उस मुसीबत से बच पाया। बच्चों, ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ पढ़ते रहिए, पढ़ने का अभ्यास करते रहिए, लिखने का भी अभ्यास करते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। चलिए, आप अपने अभ्यास को पूरा कीजिए। तब तक हम लोग फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार।